कराता। तो होलिका दहन जो है संपूर्ण रूप से नकारात्मक शक्तियों को दूर करके हमको सकारात्मकता का बोध कराता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नया संदेश देता है, जिससे आने वाले समय में हम अपने आप को ऊर्जावान बनाते हैं और समाज में और सब लोग मिलकर। कमलापति त्रिपाठी जी, जब होलिका दहन की बात करते तो ये कथा नहीं बल्कि प्रतीक माना जाता है। इसको अगर गहराई से देखें और समझें तो आपको क्या लगता है आज के समय में जब व्यक्ति भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं जल रहा है तो अग्नि का आध्यात्मिक महत्व और संदेश क्या है? विशेष रूप से हम नकारात्मकता से इस समय सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। होलिका दहन के समय में जो हमारे परिवार से या आप उपल को देखें, सरसों को देखें या जो चना है, या हमारे अभिभावक ने अभी कहा कि जो उसके भस्म को हम लगाते हैं तो सारे रोगों से हमारी निवृत्ति होती है। तो उससे पहले मैं पांडे जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिभावक हैं, कि चैत्र मास में रामनवमी का पर्व आता है। 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे यहाँ 4 वर्ण भी है, तो 4 वर्णों के पर्व की भी व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। तो पहला रामनवमी जो चैत्र में पड़ता है, दूसरा दशहरा जो आपने शक्ति पूजा की बात आपने की। तो ब्राह्मणों का जो पर्व है, जो शीलवान है, जो विद्वान है, चाहे किसी भी जाति धर्म से आते हैं, तो वे रामनवमी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं। शक्ति की आराधना करने वाले जो भी ब्राह्मणों से मुखमाशित बाहु राजन्यकृत राजपूत जाति या शक्ति के जो भी उपासक है भगवती की उपासना करते हैं। और वैश्य वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों ने दीपावली को इसलिए प्रमुखता से बढ़ाया क्योंकि उनके पास धन बल था। और ये जो होली है, ये पर्वों का वह पर्व है कि जहां प्रेम, सौहार्द और हमारे आपसी जो वैमनस्यता का जो बोध होता है उसे हम दूर कर करके प्रेम से मिलते हैं और समाज में एक ऐसा माहौल आता है जैसे पीत वर्णम धरामा। हमारी जो साचार्य ने कहा, पीत वर्ण जो है वो क्या है? वो धन का प्रतिनिधित्व करता है। रक्त वर्णम वो सम्मोहनम, लाल जो है सम्मोहन का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत जो है शांति को देने वाला है और काला जो है वह नकारात्मकता का बोध कराता। तो होलिका दहन जो है संपूर्ण रूप से नकारात्मक शक्तियों को दूर करके हमको सकारात्मकता का बोध कराता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नया संदेश देता है, जिससे आने वाले समय में हम अपने आप को ऊर्जावान बनाते हैं और समाज में और सब लोग मिल कर करके इस पर्व को बहुत प्रेम से मनाते हैं। बिल्कुल। और इसी ठहरने का, संतुलन का संदेश किस तरह से पर्व दे रहा है और बाकी दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश? बसंतोत्सव से ही ज्ञान और विद्या के अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती की उपासना का हम संदेश लेते हैं और ज्ञान अर्जन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और शारदीय नवरात्र में हम जिस प्रकार से अग्नि तत्व को शांत कर करके मन और आत्मा को स्वच्छ रखते हुए आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं और साधनात्मक धरातल पर हम सिद्धि को या अनेक उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। तो यह मन और आत्मा को स्थिर करने का भी समय है। इस समय सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से साधना के लिए सर्वोत्तम समय होता है। इसलिए इस समय हम साधना करके अपने आराध्य को, अपने इष्ट को भी प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर उपाध्याय जी, वास्तव में अभी मैं एक खबर से